ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ जुड़ी हर खबर डाउनलोड करो तक ऐप। गाड़ी में हमें लिकर की एक बॉटल जरूर मिली है। इनका डिसीज का हमने विसरा और बाकी चीज़ें ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं, वो एफएसएल भेजे जाएंगे। वो पार्शियली यूज्ड है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो उनकी को पैसेंजर थी उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, तो ये प्राइमा फेसाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का ही केस लग रहा है। इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो ट्रक है वो चल रहा था और किसी कारण से पीछे से इस व्हीकल के साथ टक्कर हुई है, जिससे कि ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है। ड्राइवर जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो ड्राइवर हमारी कस्टडी में हो। देखिए जी, जैसे सभी को विदित है कि कल शाम को एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की डेथ हुई है और हमने उनके ब्रदर की स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर कल शाम को रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में रजिस्टर करी है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम कल शाम को ही मौके पर आ गई थी। उन्होंने मौके की इंस्पेक्शन करी। आज सुबह जैसे कि हमारी बात हो रही है, अभी भी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर रही हैं और दीप सिद्धू का आज सुबह डॉक्टर के बोर्ड के माध्यम से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। और अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है। ड्राइवर जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो ड्राइवर हमारी कस्टडी में हो। सर, ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि जो ट्रोला था वो खड़ा था या उसने अचानक ब्रेक मारे। देखिए, अभी तक की जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी है और मौका का जो हमने मुआयना किया है, हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो ट्रक है वो चल रहा था और किसी कारण से पीछे से इस व्हीकल के साथ टक्कर हुई है, जिससे कि ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। सर, ट्रक ट्रॉला जो है उसमें क्या कुछ लोड था, उसकी कोई बिलिंग्स चेक की है कि वाकई किसी ने हायर तो नहीं किया? ट्रक का जो ओनर है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनसे भी हमारी टीम्स उनको आइडेंटिफाई करके पूछताछ करेंगी और ड्राइवर के लिए हमारी टीम्स एफर्ट्स कर रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसको अपनी कस्टडी में लें। जानकार जो है साजिश का कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है, कोई इस मामले में हत्या हो सकती है। देखिए, अभी तक हमारी जो डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है, डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उनसे जो भी हमारी बातचीत हुई है और जो भी सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो उनकी को पैसेंजर थी उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, तो ये प्राइमा फेसाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का ही केस लग रहा है। सर, जो को पैसेंजर थी उनका क्या नाम है? को पैसेंजर का मैं उनका नाम वैसे रीना कहते हैं उनको। उनकी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, वीडियोग्राफ भी करी है। तो उन्होंने यही बताया है कि हम ट्रेवल कर रहे थे और वो यूएस से वापस आई थी 13 तारीख को। जेट लैग था तो इसलिए वो गाड़ी में डोज ऑफ कर गई थी थोड़ी देर के लिए और जैसे ही उन्होंने ये इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने दीप सिद्धू की आवाज़ सुनी और ये इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल। सर, दीप सिद्धू के रियल ब्रदर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और क्या मामला दर्ज हुआ और क्या बयान उन्होंने दिया? बयान उन्होंने यही दिया है कि उनको उनके परिवार को पता चला कि दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद वो लुधियाना से सोनीपत आए। सोनीपत आकर उन्होंने जो उनकी को पैसेंजर थी रीना, उनसे बात करी और बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की शिकायत दी, जिस पर हमने 279 304A में मुकदमा कायम किया है उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जिसका ये ट्रक था। सर, अपने लेवल पर भी इंक्वायरी जरूर है। ब्रेक लगाई थी, निशान बहुत थे उसके। देखिए, ब्रेक दीप सिद्धू की गाड़ी के लग रहे हैं। वो सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी इंस्पेक्ट कर रही है उस चीज़ को और वो काफ़ी लंबे स्किड मार्क्स हैं, लगभग 25 से 30 मीटर तक के स्किड मार्क्स हैं। तो वो सीन ऑफ क्राइम जो हमारी टीम है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अपनी रिपोर्ट हमें जल्दी ही। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं सामने आया? गाड़ी में हमें लिकर की एक बॉटल जरूर मिली है। इनका डिसीज का हमने विसरा और बाकी चीज़ें ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं, वो एफएसएल भेजे जाएंगे। उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पर एक सवाल का एक ही बारी में जवाब दे सकता हूँ। टीम कह रही थी हमें कोई स्मेल नहीं आई। देखिए, वो रेस्क्यू टीम ऑफिशियल वर्जन नहीं हो सकती। ऑफिशियल वर्जन जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर्स की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी के बाद वो पार्शियली यूज्ड है। एसपी साहब, वाहन जो है वो काफी चलते हैं लेकिन लाइटें बंद है, दुर्घटना का देखिए ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसको हम हमने अपनी पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाए हैं, उसमें हम
HSIDC और KMP की जो मैनेजमेंट है उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उस समय लाइट्स बंद थी या चल रही थी या कोई कट था या क्या था। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा पॉइंट है और इसको हम जरूर टेक अप सर अप डाउन बहुत ज्यादा, वो गड्ढे बहुत ज्यादा है सर, जिससे हर रोज दुर्घटनाएं होती है सर। देखिए ये हम टाइम टू टाइम टेकअप करते हैं HSIDC और बाकी एजेंसी से, तो इसको भी हम टेकअप। सर इन्होंने बताया हो कोई ड्रिंक उन्होंने की हो? अभी इस विषय पर उनसे बात नहीं हुई है, क्योंकि प्राइमरी कंसर्न हमारा ये था ये जानना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कब उन्होंने KMP चढ़े हैं, कहाँ से चढ़े हैं, वो क्लियर हो गया है। और उन्होंने बादली से KMP पर चढ़े हैं 7:15 के आसपास। वो CCTV फुटेज हमें प्राप्त हो गई है। सर कुछ बताओ। देखिए वो अभी हमारी टीम उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था, तो उसकी पूछताछ के बाद जो भी आएगा। तो पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा करवाया गया? हमने 3 डॉक्टर्स के बोर्ड से। तो बॉडी रवाना कर दिया परिवार? बॉडी हमने पोस्टमार्टम के उपरांत परिवार को हैंडओवर कर दी है और परिवार उनको क्रिमेशन करने के लिए पंजाब के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ जैसे बता रहे हैं, क्या लगता है ड्रिंक की हुई थी? देखिए मैं बिना डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हमें शराब की एक आधी बोतल जरूर मिली है, लेकिन कंक्लूड मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो FSL से प्राप्त होगी उसके बाद ही क्लियर कर कब तक आएगी ये रिपोर्ट, कब तक आने की? हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सर जो FIR दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं के तहत क्या वो दर्ज किया मैंने पहले बताया 279 304A में दर्ज की है अननोन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ, जिसका ट्रक वहां मौके पर ही हमें खड़ा मिला था। सर जो महिला के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हम विल टेक इट एट इन इन्वेस्टिगेशन और विल डिस्क्लोज। कहाँ पर है जी? उनका दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो वहाँ पर उपचाराधीन है और हमारी टीम्स उनके पास भी गई हुई हैं उनसे पूछताछ करने, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, और जैसे उनकी स्टेटमेंट आएगी। अमेरिका के सिटीजन है वो? उनके पास अमेरिका का इशूड पासपोर्ट है और भारत का OCI कार्ड है।